वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलमियाँ सरूर क़ल्बो जाँ हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व मदा करने के बाद ख़तीब आले सुन्नत आपकी मस्जिद के पेशो इमाम फाज़िले नौजवान आलमे नुक्तादां सरमाया अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लाम मौलाना अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर ओवैसी साहब जलाली ज़ीदा मजदो और अराकीन बज़्म गौसिया मस्जिद की इंतज़ामिया शोरकाए बज़म अल्लाह हर एक की काविश हर लम्हा हर ज़र्रा लजपाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदक़े कबूल फरमाए और इसका सदका दुनिया व आखिरत दीनों दुनिया की नेमतों से हमें अल्लाह माला माल फरमाए। देरीना दोस्त जनाब इज़्ज़त इमाम डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाए और दीगर आप सब अहबाब, आपकी ये मोहब्बत है कि हर साल आप मुझे भी बंदा नचीज़ को दावत देते हैं, मैं हाज़िर होता हूँ। अगरचे डस्का हक़ानी मस्जिद में कल उस्मानिया मस्जिद मिलाद चौक में हाज़िर हुआ था। इसके अलावा डस्का में और भी प्रोग्राम किए हैं, वज़ीराबाद की तरफ भी, लेकिन कुछ प्रोग्राम उनमें मैं सादत समझता हूँ कि अल्लामा साहब ख़ुद आलिम दीन, ख़ुद बड़े स्कॉलर आलिम आदमी, लेकिन मुझ जैसे हकीर को फिर दावत देना और सुनना ये एक खुश आइंद बात है। और इसमें ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का सदका है। मिलाद का सदका है कि हर रोज़ मौजू अलग अलग
यानी यूँ समझो कि जिसमें अकायद की इस्लाह भी हो जाती है और अमल की फरावानी भी हो जाती है। यूँ समझो कि मिलाद के सदक़े अल्लाह ताला दीन में एक नई बहार पैदा फरमा देता है। एक मरतबा फिर ईमान ताज़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, मरबूत हो जाते हैं। और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का ही सदका है। आका के मिलाद के सदके वो बहारें, वो रहमतें आपने देखा होगा। रमज़ान मुबारक में कोई इश्तहार नहीं बनाने पड़ते। जो ये रमज़ान का चांद तलू होता है तो मस्जिदें भर जाती हैं, रौनकें आ जाती हैं। पता चलता है कुरान वाला कुरान के सदके रहमतों का नज़ूल फरमा दिया है। इसी तरह जब साहब कुरान आए तो इस महीने में भी जो मुसलमान हैं उनके दिल बाग बाग हो जाते हैं, चेहरे खिल उठते हैं, ईमान ताज़ा हो जाते हैं, ईमान मजबूत हो जाते हैं। पता यूं चलता है कि साहब कुरान के सदके ईमानों के अंदर बहार आ गई है। और फिर जिनके अब भी ईमान में बहार ना आए तो उनको तो अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि इतने बाबरकत महीने में भी उनको ये कुछ हासिल ना हो सका। कुरान अजीम फुरकान हमीद की आयत का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु। अल्लाह कुरान में ख़ुद ऐलान फरमा रहा है, मेरा हबीब, मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, जो तुम्हें दे वो। यहाँ कोई पाबंदी ये नहीं कि ये दें तो लो, ये ना दें तो ना लो, इतना लो इतना ना लो। मैं बात अर्ज कर रहा था कि अकीदे की इस्लाह हो जाती है। अल्लाह ने कुरान में इस आयत में ही बता दिया, जो कुछ भी दें वो तुम ले लो। इल्म दें, हिलम दें, अता, सखा, दीन, ईमान, खजाने दुनिया के, आखिरत के, जन्नत, रब की रजा, जो कुछ भी मेरा महबूब तुम्हें देता जाए तुम लेते जाओ। महबूब के लेने वाला जो है दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और इसकी वजाहत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अकीदा ज़हन में रखें। अकीदा जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। अकीदा हमारा क्या है? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ अता फरमाया, सब कुछ अता फरमाया। अब अल्लाह के तक कितना है वो, चाहे अल्लाह के हाँ वो थोड़ा हो, लेकिन उम्मत की तरफ से ये है वो सब कुछ है। उम्मत की तरफ बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पर एक माड़ा बंदा हो, कमज़ोर बंदा हो, उसे बंदा कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, कितना ध्यान दो, थोड़ा और बता लामा। हाँ, अरब कर लो। माशाल्लाह, अल्लामा साहब तशरीफ लाए आगे जी। 1 करोड़ रुपया दे दे। अब माड़े बंदे के लिए अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है। तो जी चाहे जिसने दिया उसके बाद कई खरब हूँ, कई अरब डॉलर हूँ, उसे उसके लिए चाहे वो एक चुटकी उबर हो, लेकिन माड़े बंदे के लिए वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा दिया, जितना भी दिया वो खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हम उम्मतियों के लिए क्या है कि अल्लाह ने हुजूर को सब कुछ ही दे दिया, मुख्तारे कुल बना दिया, मुख्तारे कुल बना दिया। ये नहीं कि हुजूर ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, बल्कि हम मुसलमान होता ही वो है। मुसलमान का अकीदा यही है। इस्लाम और कुरान हमें दर्स यही देता है, कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महबूब के इख्तियार में ना हो।
हर चीज़ हुजूर के इख्तियार में। बुखारी शरीफ की हदीस, आका ने खुद इसकी वजाहत यूँ फरमा दी, फरमाया ओ ती तो मफातीहा खजाइन अल-अर्द, अल्लाह ताला ने मुझे सारे ज़मीन के खजानों की चाबियाँ अता फरमा दी हैं। अल्लाह ये ना समझे सिर्फ ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ। अगर दूसरी हदीस आपके ज़हन में आ जाए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? हदीस आपने सुनी है। अब हुजूर ने यह नहीं कहा था कि मेरा इतना इल्म कहाँ, मैं कहाँ, आसमान कहाँ, मैं कहाँ, तारों की तादाद कहाँ। ये नहीं कहा मैं तो दीन लेके आया, ईमान लेके आया, शरीयत लेके आया, मुझे क्या पता इस हिसाब का, मुझे क्या पता इस कैलकुलेटर का। पीर सैयद तारक महमूद शाह साहब, मौलाना जलाली साहब, दीगर उलमा तशरीफ़ लाए। इधर शाह जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इजाज़त, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आमदे मुस्तफ़ा। माशाल्लाह रौनक दुबाला हो गई। मैं जब आया था मैं सोच रहा था, दीगर मसाजिद में जब गया था, जहाँ भी वज़ीराबाद की तरफ गया, बड़ी बड़ी खलकत है, बड़ी रौनक। यहाँ अज जी थोड़े मेरे दिल च ख्याल आया सी और बंदा माड़ा समझ के थोड़े आए ने, लेकिन अब माशाल्लाह रौनक दुबाला हो गई। वैसे भी सैयदज़ादे आए हैं, उलमा तशरीफ़ लाए, अब नूरानियत बढ़ गई है, रूहानियत बढ़ गई है। तो बात ये अर्ज़ कर रहा था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सवाल किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, आयशा मुझे क्या पता, बल्कि फिर बदी फरमाया, हाँ आयशा, आसमान के तारों के बराबर मेरे उम्र की नेकियां हैं, उम्र की नेकियां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा चुप कर गई। मुझे ये बताओ, जब सवाल का जवाब आ जाए तो फिर चुप ही करना ना, तो चुप करना चाहिए था। लेकिन आका को पता, आका को ये भी इल्म है, आका दिलों के राज भी जानते हैं। अभी आयशा मुतमिन है नहीं हुई, आयशा का सवाल कुछ आगे है, कुछ और है। आयशा चुप कर गई। अर्ज किया, लजपाला, ऐ कायनात के वाली, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो सोचा था मेरे पापा का नाम आएगा, अबू बकर का नाम आएगा, जो गार के साथी, अमल के साथी, जंग के साथी, सफर के साथी, अजर के साथी, दिन के साथी, रात के साथी, राजदार नबूवत भी, सनाशाए मजाज नबूवत भी, आका अबू बकर का नाम नहीं आया। फरमाया, आयशा अबू बकर की बात करती हो, उमर की सारी उमर की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गार वाली नेकी फिर भी बारी है। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नेकियां ही नहीं जानते, नेकियों का हुजम भी जानते हैं। कौन सी नेकी बड़ी? अब देखो, आप, मुझे नहीं पता आपको कितनी नेकियां मिल रही हैं, मुझे नहीं पता मुझे कितनी मिल रही हैं, क्योंकि खुलूस दिल, अंदर बातन के मामलात। कई मतलब बड़ा यूँ होता है, बड़ा झूमता रहता है, तस्बीह, बड़ा सुभान बड़ा माशाल्लाह कहता है, लेकिन अंदर खोखला होता है, उसको नेकी नहीं मिलती।
कई मरतबा यूँ भी होता है बंदा चुप करके सुनता है, लेकिन दिल का कशकोल ऐसे खुला होता है, नेकियां बार बार आ रही, उसको दी जा रही। हजरात, बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो राज के मामले हैं, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते एक दूसरे का, लेकिन अल्लाह के रसूल जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर, मैं ज़िमन में ये बात अर्ज़ करके मेरे मौजू पे मैं हटना भी नहीं चाहता। हुजूर तो हुजूर है, हुजूर के ग़ुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगदाद की जामिया मस्जिद है, वलियों का ताजदार है, शेरे रब्बानी, महबूब सुबहानी, आयत में आयत रब्बानी, हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ़ फरमा है। एक नौजवान आया, उसने सामने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अज़कार वगैरह किए, दुआ मांगी, उठ के जाने लगा तो फरमाया बेटा बात सुन, बेटा तूने कितना अच्छा काम किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह को याद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाए, बेटा एक मेरी बात पे अमल कर। अर्ज करता है हुजूर आप हमारे ताजदार हैं, आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे वली हैं, आप अल्लाह के बरगज़ीदा हैं, आप वलियों के ताजदार हैं, आप हुक्म फरमाए मैं अमल करूँगा। फरमाया बेटा आज के बाद शराब नहीं पीनी। वो नौजवान हैरान रह गया, थर थर कांपने लगा, उस पर रशा तारी हो गया, आंखों में आंसू, रंग जर्द पड़ गया, परेशान हो गया, रो के कहता लजपाला वादा करता हूं नहीं पीऊंगा, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं तो जब भी पीता था छुप के पीता था, जब भी पीता था रात को पीता था, जब भी पीता था राज में पीता था, मेरे माँ बाप को नहीं पता, मेरे यारों को नहीं पता, हम नशीनों को नहीं पता, हम नशीनों को नहीं पता, मेरे हम नवाला, हम प्याला, हम सफरों को नहीं पता, आपको कैसे पता चल गया? फरमाया ए बेटा जब तू वुजू कर रहा था, लजपाल रसूल ने फरमाया बंदा है मोमन जब वुजू करता है उसके वुजू करने से गुनाह जड़ते हैं। मैं देख रहा था तेरे और कोई गुनाह नहीं थे, वो शराब के गुनाह थे। वुजू करने के साथ गुनाह जड़ते हैं, वो गुनाह और नहीं थे, वो शराब के गुनाह थे। मैंने देख लिया आँख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, आँख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। और अगर ये वलियों के ताजदार के इल्म का मामला है तो नबियों के ताजदार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? बेटा तवज्जो, सारी तवज्जो इधर रखनी आप जी। बात ये अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया खजानों की चाबियां अल्लाह ने मुझे दी। अब हुजूर कहें खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मुझे खजानों की चाबियां दी हैं, और 14वीं सदी का कोई जाहिल और नामुराद उठ के कहे कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, वो अबू जहल की लड़ी में से हो सकता है, सैयदना बिलाल का गुलाम नहीं हो सकता, वो सहाबी नहीं हो सकता, कोई वाबी हो सकता है। हज़रात
बात ये अर्ज कर रहा हूँ, सहाबा का ये नहीं अकीदा था, ये सहाबा का अकीदा नहीं था। सहाबा का अकीदा सुनना है तो देखें, सुने। सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया करते। ये सहाबा कराम के मोहब्बतें और उनके ज़्यादा खिदमत करने की ख्वाहिश होती थी। किसी की कोई ड्यूटी, किसी की कोई ड्यूटी, सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादातर वज़ू करवाया करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका असा मुबारका अक्सर बेशतर आपके जंगी हथियार आप उठाया करते। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पापोश मुबारका नालैन मुबारक उठाकर सर पे रख लिया करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर साहबी की ख्वाहिश होती मैं खिदमत करूं। एक दिन आका ने फरमाया साल रबिया, ए रबिया मांग ले, मांग ले। अब देखें दोनों तरफ, देने वाले फरमा रहे हैं मांग ले। देने वाले को ही पता होता है कि जब मैंने ये कहा जो मर्जी मांग ले तो अगला तो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन देने वाले को पता था मैं तो सब दे सकता हूँ। और मांगने वाला भी जो है उसने भी जब मांगा तो फिर कम ही नहीं की। कमी इसलिए नहीं की, उनको पता था वो क्यों मांगूं जो आज है कल नहीं, मैं तो वो मांगूंगा आज भी है कल भी रहे। अर्ज किया आका, अब तखय्युल की दुनिया में सैयदना रबिया सोच रहे हैं माल मांगूंगा खत्म हो जाएगा, हुकूमत मांगूंगा फना हो जाएगी, औलाद मांगूंगा रह जाएगी, वतन मांगूंगा खत्म हो जाएगा, दुनिया मांगूंगा फना हो जाएगी। क्यों ना वो मांगू जो कायनात में मेरी मेराज भी हो जाएगी, तवाम भी हो जाएगा। अर्ज किया आका कुछ नहीं मांगता, आपकी जन्नत में रफाकत मांगता हूँ। अब देखो मांगने का अंदाज भी, जन्नत भी मांग ली और जन्नत भी वो मांगी कि जन्नत में भी गुलाम बन के रहूं। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में है। आपने फरमाया जा तुम्हें जन्नत मिल गई, मेरी रफाकत भी मिल गई। और हुजूर ने ऐसी रफाकत दी कि जन्नत भी और वहाँ खादमियत भी अता फरमा दी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी मेराज तो यही होती है खादम की, गुलाम की। उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो तो चाहता है चेहरा मुस्तफ़ा हो, मेरी मेराज यही है। कुर्ब मुस्तफ़ा हो, मेरा एतकाद यही है। सोबत मुस्तफ़ा मेरी आरज़ू यही है। सिवाय से के मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है, सिवाय से के मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है। मुझे मौत भी जो आए तो सामने मदीना, मुझे मौत भी जो आए तो सामने मदीना। ना कलीम का तसव्वुर ना ख्याल तूर सीना, ना कलीम का तसव्वुर मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ का इख्तियार रखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है ये जो इशू चलता है जी, हुजूर हलाल को हराम नहीं कर सकते, हराम को हलाल नहीं कर सकते।
अलियाज़ु बिल्लाह। ये मैं गुमराह लोगों की बात कर रहा हूँ, वरना कुरान, इस्लाम, अहले हक का अकीदा तो ये है हुजूर जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बताओ ज़रा कि जिनके कहने से किबले तब्दील हो रहे हैं, इबादत किसकी है? खुदा की है, अल्लाह की है। चाहिए तो ये था कि अल्लाह कहता इबादत करो, तुम जिधर मैं कहता हूँ उधर करो, तुम्हें ये क्या। लेकिन रब ने वाज़े फरमा दिया, ज़माने वालों तुम भी सुन लो, मैं इबादतों का मोहताज नहीं, मुझे इबादतों की परवाह नहीं। ये तो मैं बस चाहता हूँ मेरे यार की रजा होती जाए, तुम उनके पीछे चलते जाओ, मैं खुदा भी राजी हो जाऊंगा, तुम्हारा मुस्तकबिल भी बन जाएगा, जन्नत भी दूंगा, रजा भी अता फरमाऊंगा। ये रास्ता छोड़ दूं मास्टर साहब को, माशाल्लाह आ गया तशरीफ। मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, सोने की आमद, के लाल की आमद, पिता के तारे की आमद, अब्दुल मुत्तलिब के सहारे की आमद, सबके आका की आमद, सबके आका की आमद। हजरात अब देखो, जिसकी मुसलसल कोई वफ़ाएँ हों ना, मुसलसल है, मेरे जुमले पे गौर करो ज़रा, मुसलसल जिस बंदे की वफ़ाएँ हों, अगर एक गलती उससे हो जाए तो कहते हैं ला चल यार कोई नहीं, गल कभी गलती हो ही जाती है। इस बंदे की वफ़ाएँ भी तो देखो ना, जब भी आवाज़ मारी आया है, काम किया, कहा किया है, दिन नहीं देखा, राह नहीं देखा, मेरे सारे से वफ़ा की है। अगर आज इससे गलती हो भी गई तो क्या बर्ज है। लेकिन आओ ज़रा अल्लाह की बारगाह में, इब्लीस शैतान 6.5 करोड़ साल इबादत, कितनी 650 साल नहीं, 6,500 नहीं, 6.5 लाख नहीं, 6.5 इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की। देखने को अगर देखा जाए तो एक ही गलती की है ना उसने। चाहिए तो ये था, अक्ल कहती है चल या अल्लाह कोई नहीं गल, 6.5 करोड़ साल इस जालम ने इबादतें की हैं, तो चल एक गलती हो गई, कल का जान दे गुस्सा। होना तो ये चाहिए था, अक्ल तो ये कहती है। लेकिन रब ने फरमाया नहीं नहीं, फखरुज मिनहा फइन्ना करजी, दफा हो जा, तू मरदूद है, कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह मेरी बात है, फरमाया तेरे मुंह पे तेरे मारी गई, मुझे इबादतों की परवाह नहीं, मुस्तफ़ा की रजा का मामला, मैं अपने नबी की रजा चाहता हूँ, मुझे अपने नबी का पास है। तू नबी का बेअदब हुआ, तेरी इबादतों की मुझे कोई परवाह। 6.5 करोड़ साल उसका, अब इतनी एक गलती की उसने, एक बेअदबी की, एक बेटा तवज्जो, एक बेअदबी की, कितनी बेअदबी, जरा बार बार तो कर रहे गाली ना मरने। एक बेअदबी की जिसने, वो रांदा है दरगाह हो गया। कई लोग समझते होंगे नहीं नज़र कमज़ोर है, नज़र को नहीं आता, तो कई समझते होंगे नहीं और नज़र ही उंजी को नहीं आता। हालांकि बंदा वेखे से बंदा कुर्सी पर बैठा है, सब नज़र आता पे, हाँ उच्चा बैठा हो तो थले सब नज़र आते हैं। तो इस वास्ते एक बार रुके आ जाए ना बेटा तवज्जो, तो उन्होंने बेटा बनना चाहिए जी। हाँ बात अर्ज कर रहा था, एक बेअदबी उसने की है, वो रांदा दरगाह हो गया, पल्ले 6.5 करोड़ साल इबादत भी है, बड़ा अंबार है, बड़ी बात हो रहा है, जिनके पल्ले का कुछ नहीं। तो रोज़ कहते हैं नबी ये नहीं कर सकता, नबी वो नहीं कर सकता, नबी ये नहीं दे सकता, नबी वो नहीं दे सकता। मैं तो समझता ये तो शैतान के भी अब्बे हैं। अल्लाह ने शैतान को काटे ना बाद ही अजाब देने, इसलिए कि वो एक बेअदबी की उसने, आज और नाल ही तुझी जिसे उन्होंने 10 रितर मारा तो 100 मारने। मतलब ये कि एक बेअदबी माफ़ नहीं,
फिर ये कहना कि नबी ये नहीं कर सकता। हजरात नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी हाज़िर हुए, आके अर्ज़ करते हैं लजपाला मैं गलती कर बैठा हूँ, रोज़ा रखा हुआ था, अपनी बीवी से सोबत कर बैठा हूँ, मुझ पे करम फरमाइए। अब रोज़ा बंदा तोड़ बैठे, जानबूझ के तोड़ ले, उलमा तशरीफ़ फरमा है मेरे दाएं बाएं, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, किसी से डकी छुपी बात नहीं। तीन ही है, या गुलाम आज़ाद करे, 60 रोज़े रखे, या फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, इनके अलावा तो और कुछ नहीं। आप अगर हुजूर कुछ ना कर सकते तो यही फरमा देते। आपने फरमाया, उसने अर्ज़ किया या रसूल नहीं कर सकता तो गुलाम आज़ाद कर। अर्ज़ किया नहीं पास, 60 रोज़े रख। अर्ज़ किया अगर 60 रख सकता तो एक ही बचा लेंदा, मैं नहीं भेजूंगा। 60 मस्कीनों को खाना नहीं, फरमाया बैठ जा। अगर हुजूर कुछ ना कर सकते तो फरमाते जा फिर खसमाना सिर खा, मैं की करा फिर इनको ना दही कर। लेकिन हुजूर को पता था ये प्यासे मेरी बारगाह में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर कहाँ से पाएंगे। और उनको ही पता था कि बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बटती है रहमत की खैरात मदीने में, बटती है रहमत की खैरात मदीने में। या तुम्हें यूं नहीं समझ आ रही तो पंजाबी में कह लेते हैं, सरकार दे दर वल्ले और रहंदी नजर मेरी। ये सहाबा का क़ीदा था। कोई भी मुश्किल पेश आ जाती, कोई भी उनको दुख होता, कोई तकलीफ़ होती, ज़रा सी भी परेशानी होती, कहाँ जाते? मुस्तफ़ा के दर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की बारगाह में आते, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार दे दर वल्ले और रहंदी नज़र मेरी, सरकार दे दर वल्ले रहंदी नजर मेरी, इस दर्दी गदाई ते हुंदी गुजर मेरी, इस दर्दी गदाई ते हुंदी गुजर मेरी। आका ने फरमाया सहाबी बैठ जा, बैठ गए। कुछ वक़्त गुजरा, एक और आदमी आया, मोहब्बत वाला आया, अकीदतमंद आया, एक आपका मानने वाला, कलमा पढ़ने वाला, आपका गुलाम आया, टोकरा खजूरों का लेके आया, आका की बारगाह में नजराना पेश किया, आका ने कबूल फरमाया और साथ ही फरमाया वो किधर है, वो जिसने सदका देना था। उसने आका अर्ज किया आका मैं हाजिर। आका ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा पकड़ जा गए गरीबों में तकसीम कर दे, यही समझना तेरा कफारा अदा हो जाएगा। कफारा था। अब 60 मिस्किनों को खाना, ये एक टोकरा खजूरों का बस। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। साहे सित्ता की हदीस है, वो पकड़ के ना टोकरा खजूरों का, उसको पता था दरिया रहमत जोश में है, ये सब कर सकते हैं, ये आका सब कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मैं कमी क्यों करूं मांगने में। अर्ज़ किया आका पूरे मदीने में मुझसे बढ़कर गरीब ही कोई नहीं। हदीस में आता है हुजूर इतना मुस्कराए कि आपकी ये नवाजस है, आपकी दारें नजर आई। हुजूर ने गुस्सा नहीं किया, मुस्करा पड़े, इतना मुस्कराए कि आपकी ये नवाजस दारें नजर आ रही थी। और मैं जा के तू खुद ही खा ले, तेरा सदका अदा हो जाएगा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा कफारा हो जाएगा।
हजरात, अब ये हुक्म तो खुदा का है, इसको चेंज मुस्तफ़ा कर रहे हैं, चेंज मुस्तफ़ा कर रहे हैं, तरमीम हुजूर कर रहे हैं। मतलब क्या? खुदा का हुक्म मुस्तफ़ा की रज़ा है, मुस्तफ़ा की रज़ा खुदा की रज़ा है, खुदा की रज़ा है। यहाँ मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश है। ये आला हज़रत की नात है, नात शरीफ, उसके तज़मीन के तौर पर ये अल्लामा इकबाल ने कलाम लिखा। एक शहर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सदारत वहाँ अल्लामा इकबाल की थी, उलमा मौजूद थे, आवाम का मजमा था। एक खुश नसीब ने नात पढ़ी। कौन सी नात? खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थाकते नहीं गए? कितना बयान करने, कितनी देर? हाँ जी, मुझे समझ आ रही थी कि ये बंदे चुप चुप कर गए हैं। बस मैं ये बात ख़त्म करने लगा हूँ। मैंने अल्लामा साहब से टाइम पूछा नहीं था कि कितनी देर बयान करना, मैंने आते ही बयान शुरू कर दिया। लेकिन चलो, आप भी समझदार हैं, आप जब तक आपने चाहा सुभान अल्लाह कहते रहे। अब आप रह गए हो तो रह ही गए, अब आप बोलने से गए तो। हाँ जी, तो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। अल्लामा इकबाल वहाँ मौजूद है। ये नात जब पढ़ी गई ना, तो अल्लामा इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। उलमा से मुखातब हो कहने लगे, किसी के कलाम में अपना कलाम शामिल करना ये जायज़ मुनासिब नहीं। ये कलाम मुझे पता चल रहा है किसी मर्द कलंदर का है, किसी खुदा रसीदा का है, मुझे पता चल रहा है, ये समझ आ रही है इस कलाम से, ये कलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल है। अगर उलमा इजाज़त दें तो इसमें 2 शेर मैं भी लिख लूँ। उलमा ने कहा लिखो, तो फिर अल्लामा इकबाल ने ये 2 शेर लिखे। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मुहम्मद, लगाए खुदा और जहन्नम किसकी बनाई हुई है? तो जहन्नमियों को निकालेंगे कौन? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, बल्कि राई के दाने से कम भी ईमान होगा। ईमान हो, ईमान हो, अल्लाह के नबी उसको भी जहन्नम से बचा लेंगे। क्योंकि टाइम नहीं, वरना ये हदीस लंबी है, आपने उलमा से सुनी होगी कि जब क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा है, सारे नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, काफर, मुसलमान सारे मौजूद हैं। अल्लाह ताला गज़बनाक है। लोग इकट्ठे होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि कुछ करो, तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। फिर वो चलते चलते और नबी के पास, फिर वहाँ से आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, चलते चलते हर नबी के पास जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मैं तुम्हें दर बता देता हूँ, जिस दर से कोई खाली नहीं रहता। हज़रात मुझे ये बताओ, जब हदीस बता रही है, आप भी सुन रहे हैं, सबको पता है, तो फिर लोग इधर उधर क्यों जाएंगे? फिर सीधे हुज़ूर के पास क्यों नहीं चले जाते? क़यामत वाले दिन पता है कि बिगड़ी यही बननी है, लेकिन नहीं, अल्लाह की मंशा यही है, अल्लाह की रज़ा यही है। अल्लाह दिखाना चाहता है, ओए जो नहीं मानते थे कि नबी कर कुछ नहीं सकता, देख लो, जहां आदम जवाब दे जाए, इब्राहिम जवाब दे जाए, इस्माइल जवाब दे जाए, मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दे जाए, ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे जाए, सारे नबी जहां बस करेंगे वहां मुस्तफ़ा काम आएगा।
या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लो, करने को तो बाकी नबी भी कर सकते हैं बात। हमारा तो ये भी एतकाद है, हमारा ये भी ईमान है, वो भी नबी हैं, आला नबी हैं, सारे नबी हैं, लेकिन नबियों का नबी तो मुस्तफ़ा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने दिखाना ये है, नबियों ने बताना ये है, हम भी नबी हैं, लेकिन आज पता बताना इस चीज़ का है, आज सब का लाड़ा सब का दुल्हा मुस्तफ़ा ही है। आज कायनात के वाली पता चले कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। हज़रात, जो मैं अर्ज़ कर रहा था, अब हुज़ूर सजदे में सर रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफ़ा रासा का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, जाओ निकाल के ले आओ जहन्नम से। यही चाहते हो ना, उम्मतियों के लिए है ना। अब हुज़ूर निकाल के लाएंगे, फिर दोबारा सर सजदे में, फिर निकाल के लाएंगे, फिर सजदे में, बार बार ये अमल होगा। हज़रात, राई के दाने के कम भी जिसमें ईमान होगा, अल्लाह के नबी उसको भी जहन्नम से बचा लाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। ये छोटी अनायत है, ये छोटा इख्तियार है कि जहन्नमी को जन्नती बना रहे हैं, दोज़खी को बागो बहार दे रहे हैं, जिस पर गज़ब हुआ है उसको माफ़ी दिलवा कर जन्नत की बहारों में ला रहे हैं। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने दूसरा शेर कहा, ताज्जुब की जा है कि फर्दों से आला, ताज्जुब की जा है कि फर्दों से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। जन्नत बनाई खुदा ने, लेकिन मिलनी उसको ये जिसको मुस्तफ़ा ने कहना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना है। अब इस पता ये चला, जन्नत पर भी इख्तियार मुस्तफ़ा का, दोज़ख पर भी इख्तियार मुस्तफ़ा का, दुनिया पर भी इख्तियार मुस्तफ़ा का, आखिरत पर भी इख्तियार मुस्तफ़ा का। जब सब पर इख्तियार मुस्तफ़ा का, तो अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो हुज़ूर दें ले लिया कर, जो दे वो ले लिया कर। इसलिए हमारा तो ईमान है, हमारा तो एतकाद है, हमारा तो ईकान है कि हमें जो भी मिलता है मुस्तफ़ा के सदक़े मिलता है। अल्लाह देता है तो हुज़ूर के सदक़े, हम पाते हैं तो हुज़ूर के सदक़े। तो इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि जब हुज़ूर के सदक़े ही सब कुछ मिलता है, तो वो हुज़ूर जब आ जाएँ जिनके सदक़े सब कुछ मिला, तो फिर क्यों ना हम झूम झूम के कहें, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, ईद मनाओ हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। हज़रात, 3 काम हर बंदा करे इस महीने की मुनासबत से। नंबर 1, हर बंदा 1200 मरतबा कम अज़ कम रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़े, रोज़ाना 1200 मरतबा। ज़्यादा पढ़े तो उसकी मर्ज़ी, जितना पढ़ेगा उतना ही बेड़ा पार होता जाएगा। मैंने एक अल्लामा साहब से बात की, मैंने कहा आप कुरान और हदीस की कोई बातें नहीं बयान करते, चंद वाक़यात बयान करते हैं, लेकिन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों की चीखें निकल जाती हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा अमल करते हो, क्या तुम्हारे राज क्या है? बातें वही होती हैं रोज़ जो सुनते हैं हम, बयान करते हैं, वो आप भी वही बयान करते हैं, लेकिन इनकलाब आता है, चेंजिंग आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के चीखें। पर नहीं, बस अल्लाह की करम है, अल्लाह की देन है मुझे जी। मैंने कहा असल राज बता दो। रात ठहरे मेरे पास ही, रात मैंने वो कहने लगे फिर बार बार इसरार करते हो तो बता देता हूँ, 10,000 मरतबा रोज़ाना अल्लाह के नबी पर दूध पड़ता। कितना? 10 100 नहीं,
10,000 मरतबा। अब आप बताएं, जो 10,000 मरतबा रोज़ाना दरूद पढ़े उसकी ज़िंदगी में इनकलाब ना आ जाए, उसकी ज़ुबान में तस्वीर ना आए तो क्या। हज़रात, रोज़ाना 1200 मरतबा कम अज़ कम दरूशी पढ़ो हर बंदा। नंबर 2, हर बंदा अपने घर की छत पर, अगर अभी तक नहीं लहराया तो आज लहराओ, झंडे लहराओ और वाज़े ये करो, हम किसी पार्टी को परवाह नहीं करते, हम मुस्तफ़ा वाले। हम बोलो, सारे बोलो, हम अगर जेन साड़ा बन जाए ना, चोरा तो डाकुआ तो करप्ट लोग साड़ी जान भी छोड़ दे, तो मुल्क का जो बेड़ा गर्क होता क्या ये गर्क भी ना हो, मेरे लोग का बेड़ा पार हो जाए अगर अभी मुस्तफ़ा वाले बन जाइए। नंबर 3, हर बंदा जो है मिलाशी वाले दिन गुसल करके, कपड़े धुले पहन के, खुशबू लगा के, हो सके तो अमामा शीफ नहीं तो टोपी पहन के, पाक साफ हो के, लबों पर दुरूद सलाम की बहारें सजा के, हो सके तो हाथ में झंडा पकड़ के, वरना जो खुद ही झूमता झूमता आका के मिलाद में शामिल हो जाओ, जुलूस में शामिल हो जाओ, जुलूस में शामिल हो जाओ और ये वाज़े करो मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला ये आपकी कावश, आपकी मोहब्बत, आपकी शिरकत कबूल फरमाए और अल्लाह हर लम्हा हर ज़र्रा कबूल फरमा कर हमें दारैन की सआदतों से मालामाल। नारे तकबीर, प्रैक्टिस करो, कल लाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 11 रबीउल अव्वल शरीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का प्रोग्राम अल्लाह ताला इस वक्त का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अब तक जो बंदे एक लम्हे के लिए यहाँ पे आए, अल्लाह उनको दायरे में इज्जत नसीब फरमाए। आमीन। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ फजर की नमाज के बाद जिस तरह हमारी महफिल, उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद सलाम होगा, दुआ के बाद इंशाअल्लाह ज़ियाफ़त मिलाद, खाना वगैरह हम खाएंगे हुजूर की आमद के पहले, और उसके बाद इंशाअल्लाह जुलूस निकाला जाएगा। और ये याद रहे कि जुलूस इंशाअल्लाह हमारे इस इलाके में जो भी ये गलियां हैं, ये बाजार हैं, आपके घर के सामने भी आ सकते हैं। मतलब ये गलियां हमारा ज़्यादातर हमारा यहाँ पे रुझान होगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह जो सिद्दीक़ अकबर रोड से अफशान रोड कहते हैं वहाँ पर जाकर दुआ कर दी जाएगी 9 बजे। उसके बाद इंशाअल्लाह मरकज़ी जुलूस की तरफ जो जाना चाहे वो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात याद रखें आप लोग, जब आपकी गली से जुलूस निकले, ख़वातीन छतों पे ना खड़ी नजर आए, छोटे बच्चों की इजाजत है और आप लोग बाअदब वहाँ पे खड़े हों और जुलूस के साथ शामिल हो जाएं। जहाँ पर नारा लगाया जाए, हुजूर का नाम आए, पूरे पाक पढ़े और अपने घरों से नाते पाक पढ़ते निकले, जैसे उनके साथ एम पे शेर पढ़ रहे थे, फलक के नज़ारो सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। और ये रब की हमारे ऊपर बड़ी करम नवाज़ी है। अगर हमारे आका ना होते, अम्मी जी ना मिलती, अब्बू जी ना मिलते, और अब्बू जी को हमारे जैसे नमूने भी ना मिलते, ये सारे के सारे हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की वजह है। हमारे आका फरमान लेंगे, रब फरमाता है महबूब अगर तुझे नाना बनाना होता तो मैं अपना रब होना भी किसी को जाहिर ना होता, हुजूर ना होते तो रब कभी किसी को पता नहीं चलता था। इसका मतलब है कि रब है, कायनात को पता चला, इसकी वजह हुजूर की जात है। अब हुजूर का मिलाद मनाने में किसी को कोई शर्म आनी चाहिए? बंदे को जनाब हुजूर का नाम ऐसे झंडा लगाओ कुएं के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, जब को बंदा गुजरे या तो ठहर जाए या मर जाए, दो ही बात, या ठहर जाए तो ठहरने वाले कौन है, मरने वाले कौन है, और लोगों को पता चल जाए आ गया तो नूर वाला
जिसका सामान नूर है। आमदे मुस्तफा अंदर ने टेले नालों ज्यादा बाहर आ लेना, उस तो ज्यादा टेल बाहर आ लेना। बिल्कुल लगता बराबर बंदे बैठे हैं तीनों जगह पे, सारे दौर लगा उसी भी सारे। मैं तो चलो देख ही रहा हूँ, लेकिन अल्लाह रसूल तो क्या बात है। हुजूर आंखें बंद करके हुजूर को हाजिर और नाजिर जानकर और अल्लाह को समीअ व बसीर जानकर सारे बंदे आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा आप दुआ करेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह